नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस जीवन में कुछ भी चला जाए पर आपकी अपनी खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हर चीज खरीदी जा सकती साथियों, पर मन का सुख, मन की शांति, मन की खुशी खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने का अवसर दें। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम, उर्वारुक्मि वंदनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा, भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। शनिदेव भगवान शिव आपकी रक्षा करे और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। जुलाई का महीना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय को लेकर आपके सामने हो। और जुलाई का महीना बहुत सारे त्योहारों को अपनी झोली में समेटे दस्तक देना है। इस महीने 6 तारीख से माता की गुप्त नवरात्रि आगमन हो रहा है। 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रा है। 7 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा आरंभ होगी। 15 जुलाई को गुप्त नवरात्रों का समापन है और 21 जुलाई रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। 22 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग में सावन के पहले महीने का सोमवार है। इस शुभ योग में भोलेनाथ की पूजा करने से कहीं गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 29 जुलाई को श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। इस साल भोलेनाथ को मनाने के लिए आपके पास 5 सोमवारों का उपहार है, भेंट है, जिसमें 3 सोमवार अगस्त माह में पड़ेंगे। क्या कुछ खास करें इन सावन के सोमवारों में आपको अधिक से अधिक लाभ मिले और आपकी जीवन की परेशानी से मुक्ति मिले, इस सब की चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे। जुलाई 2024 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देख लेते। 7 जुलाई को शुक्रदेव कर्क राशि में तथा 31 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई को मंगलदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 19 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जुलाई के महीने इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, शनिदेव कुंभ राशि में है, राहुदेव मीन राशि में है। ये ग्रहों का संचरण है जुलाई के महीने में। जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य उदय के लिए खास मंत्र क्या है, इन विषयों पर चर्चा करते हुए मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि शिक्षा, व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, समाज, परिवार, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, इस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जो राशिफल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन भी है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, बुजुर्ग, ये राशिफल सबके लिए है। मित्रों, साथियों, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो, घर में सुख शांति आए, वैभव हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबारी परेशानियों का निवारण हो, भगवान महादेव को श्रावण के महीने में कैसे मनाए, अद्भुत उपाय भी बताऊंगा। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 9वीं राशि, भव चक्र की 9वीं राशि की धनु राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। 12 के 12 राशियों में अलौकिक राशि है धनु राशि। बृहस्पति देव इस राशि के स्वामी है। धनु राशि ज्ञान से परिपूर्ण राशि है, लेकिन धनु राशि में पैदा हुए लोग स्वभाव से बेहद चंचल और विनोदी होते हैं। मुस्कुराहट हमेशा उनके चेहरे पर रहती है। ये अपने साथियों के साथ सदा खुश और मस्ती में रहते हैं। ये आमतौर पर प्रेम में समर्पित रहते हैं और अपने साथी के लिए बहुत वफादार और भरोसेमंद हो जाते हैं। लेकिन धनु राशि वालों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाथ खुला रहता है, खर्च के मामले में
एकदम हाथ खोला, बहुत बड़े खर्चीले होते हैं, ये बेहद खर्चीले होते हैं। इसमें इनमें थोड़ा सा अभिमान भी पाया जाता है, जो इनके लिए बहुत शत्रु सिद्ध होता है। इन्हें अभिमान से बचना चाहिए। इनकी खासियत यह है कि ये हंसमुख और मस्ती और मजाक करने वाले होते हैं, और ये अपने जीवन में इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। बुद्धि बहुत प्रखर होती है, प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर निर्णय लेते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। अपनी बात खुलकर दूसरों के सामने रख सकते हैं। कई बार देखा है कि हो जाएगा ना, इस भाषा में रहते हैं, थोड़ा सा आलस रहता है, लेकिन संतान से पूरा सहयोग मिलता है। दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में ये माहिर होते हैं, और जिनकी वजह से लोग इनकी दोस्त बनना पसंद करते हैं। नैतिकता और संस्कार कूट कूट कर भरा होता है। ये लोग परिवार को पूरा सहयोग देते हैं। ये लोग जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, जानने की इच्छा इनमें हमेशा रहती है। तरकशील होने के कारण ये एक दूसरे के व्यवहार के विश्लेषण भी बहुत खूबी से करते हैं। धनुराशि की कुछ बातें जो मैंने आपके सामने रखी है। अब जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत है, और राशिफल पर के लिए गोचर को जानना बहुत जरूरी। तो अब बात करते हैं आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बताते हैं, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। धन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति वृषभ राशि 6ठे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि 10th भाव, सप्तम दृष्टि 12th भाव और नवम दृष्टि धन भाव पर रहेगी। सूर्यदेव बुधदेव शुक्रदेव, सूर्यदेव माह के आरंभ में शुक्रदेव के साथ मिथुन राशि 7th भाव में संचरण करेंगे। 16 जनवरी को सूर्यदेव कर्क राशि 8th भाव में से शुक्रदेव और बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। 19 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि 9वें भाव में संचरण करेंगे, और मंगलदेव माह के आरंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में 5th भाव में संचरण करेंगे। 12 जुलाई को मंगलदेव वृषभ राशि 6ठे भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में 3रे भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि 4th भाव और केतुदेव कन्या राशि 10th भाव में संचरण करेंगे। धन राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में नक्षत्र ग्रहों का जो संचरण है वो इस प्रकार था, जो मैंने आपको समझाया। अब इस संचरण का मोटे तौर पर धनुराशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं मोटा मोटा जुलाई 2024 के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। धनराशि जिस तरह की ग्रह योगायोग है, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि अपनी ऊर्जा को, अपनी मेहनत को, अपने परिश्रम को, अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। व्यर्थ के कार्य में यदि आपने ऊर्जा का प्रयोग किया तो इससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि मेहनत परिश्रम संघर्ष का आसान रूप कम लाभ मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में धन प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सावधानी, सूझबूझ, सचेत रहना बहुत जरूरी है। व्यर्थ के कार्य को में हाथ डालना ठीक नहीं रहेगा, और व्यर्थ के कार्य में अपनी ऊर्जा का प्रयोग भी नहीं करें। बुद्धिमानी से काम करें, सूझबूझ से काम करें, शारीरिक रूप से कोई परेशानी नहीं हो, जीवन ऊर्जा का हास नहीं हो, इस पर इस महीने ध्यान देना पड़ेगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार के साथ साथ धन संबंधी मामलों में आर्थिक जीवन को संतुलित करने के लिए सोच समझकर चलना होगा, अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा। व्यवसायिक निर्णय सावधानी से करते नहीं किए तो थोड़ी सी परेशानी भी आ सकती है। इस महीने पारिवारिक क्षेत्र में भी आपको चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। आपका मनोबल अच्छा बना रहे, इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास में पड़कर कोई गलत निर्णय नहीं ले। स्वास्थ्य को लेकर जागरूक बने रहे। स्वास्थ्य संबंधी मानसिक व्याकुलता को अधिक बढ़ाएगी। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से मेहनत परिश्रम संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत और परिश्रम संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। ये था मोटा मोटा। अब जब ये ग्रह आपस में योगायोग बनाएंगे, युति संबंध और दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब जुलाई के महीने में धन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से अब थोड़ा सा विस्तार में बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों। धनुराशि के युवा और विद्यार्थियों को ये महीना कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से मेहनत और परिश्रम का संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में विराजमान मंगलदेव 5th भाव में संचरण करे तथा 12 जुलाई को मंगलदेव 6ठे भाव वृश्चिक राशि में है, जहां देवगुरु बृहस्पति लग्नेश व चतुर्देश होकर महापर्यंत विराजमान होंगे 6ठे भाव। तो मेहनत परिश्रम संघर्ष ये बहुत जरूरी है, लेकिन मेहनत और परिश्रम संघर्ष से शिक्षा संबंधी सारे कोर्सेज आप सहजता से कंप्लीट कर सकते हैं और कैरियर और कामकाज में लाभ की प्राप्ति भी होगी। आपकी मेहनत की वजह से, परिश्रम की वजह से शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में भाग्यवर्धक समाचार मिलेंगे, लक्ष्य प्राप्ति में सफलता होगी। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से समय मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है, लेकिन मेहनत और परिश्रम से थाली में परोसकर आपको कुछ नहीं मिलेगा।
युवा और विद्यार्थियों के लिए ये जुलाई का महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आपने थोड़ी सी मेहनत करी, परिवार की सलाह मानी और लक्ष्य पर ध्यान रखा तो अनावश्यक तनाव और परेशान से मुक्ति मिलेगी। विभागीय परीक्षा, कंपटीशन, प्रतियोगिता में आप शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। आप मेहनत करें, परिश्रम से सफलता मिलेगी। युवाओं को कारोबार, कामकाज के लिहाज से जुलाई का महीना सफलता और अच्छे अवसर देगा। बस फिर याद दिला रहा हूं बार बार कि मेहनत और परिश्रम, परिवार की सलाह, बुजुर्गों की सलाह इग्नोर नहीं करें और अपने लक्ष्य पर टारगेट रखेंगे तो लाभ के संकेत अच्छे हैं। सरकारी नौकरी का प्रयास करें, उन्हें लाभ मिलेगा। अच्छी कंपनियों में जॉब के अवसर मिलेंगे। कैरियर और कामकाज में आने वाली बाधाओं और रुकावटों से पीछा छूटेगा और कैरियर और कारोबार से जुड़ी नवीन योजनाओं में लाभ मिलेगा। मनोनुकूल कार्य बनेंगे, जॉब परिवर्तन का अवसर मिलेगा। तो ये था युवाओं के लिए जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत दे रहा है, जो मैंने आपने बताया। मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा जुलाई का महीना, क्योंकि नक्षत्र गणना उतार और चढ़ाव का, कभी घी गणना तो कभी मीठी चना। धन भाव के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तीसरे भाव में संचरण करेंगे और दसम भाव में केतु की उपस्थिति महापर्यंत बनी रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में लाभ भाव के अधिपति शुक्रदेव सप्तम और अष्टम भाव में जाएंगे। इन संपूर्ण ग्रह युगा को देखते हुए यह समझ में आता है कि धनराशि को कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में लाभ के लिए व्यवसाय में समझौतावादी नीति अपनाने का फायदा मिलेगा। चुनौतियां हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। यदि आपने समझौतावादी नीति अपनाई तो चुनौतियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, लाभ के अवसर मिलेंगे। परंतु फिर मैं याद दिला रहा हूं कि परिश्रम और मेहनत को अपना साथी बनाना पड़ेगा, थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। अपने व्यवसाय पर पूर्ण ध्यान रखने पर, अपने निर्णय पर पैनी दृष्टि बनाकर रखने से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट के बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आप कंस्ट्रक्शन है तो उत्तम अवसर है, लाभ। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यवसायिक निर्णय दूरदर्शिता ले, जल्दबाजी नुकसानदायक रहेगी। कारोबारी यात्रा लंबी जो हो, यदि जरूरी नहीं हो तो नहीं करें। यात्रा से लाभ कम, नुकसान ज्यादा है। आप व्यापारी हैं तो आपके लिए माह का पूर्वाध अधिक लाभदायी रहेगा कि भाग्य सूर्यदेव लाभेश शुक्रदेव का सप्तम भाव में संचरण बना रहेगा। धनागमन के स्रोतों में वृद्धि होगी। व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय में पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी और व्यवसाय में मनोनुकूल साझेदार और सहयोग की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति शुद्धता रहेगी। व्यवसायिक दुनिया में आपकी साख में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। लेकिन चुनौतियां हैं, घबराइएगा मत। चुनौतियों का लाभ मिलेगा और चुनौतियां आप स्वतः ही ठीक हो जाएगी यदि आपने थोड़ा सा समझ और थोड़ा सा समझौतावादी नीति अपनाई। तो कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ अवसर प्राप्त होगा। बात नौकरी करो तो धनवार से वालों के लिए नौकरी में जुलाई के महीने में प्रसन्नता, अनुकूलता की प्राप्ति जरूर होगी। खुशनुमा समाचार की प्राप्ति होगी। परंतु सप्तम और दसवें बुधदेव का अष्टम भाव में संतुलन, दसम भाव में विराजमान केतु देव की उपस्थिति आपके मन को विचलित करने का काम करेगी। बार बार काम छोड़ने का या उस काम से हटने का मन करेगा, इससे बच के रहिएगा। लेकिन मनोनुकूल कार्य करने का अवसर जरूर मिलेगा। सूर्यदेव जब 16 जुलाई से सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना यदि आप नौकरी में है तो। लेकिन जो ये स्थान परिवर्तन हो रहा है ये आपको मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। आप घबराए नहीं। यदि आप नौकरी में मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में हैं तो सफलता के द्वार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी के क्षेत्र में रसूखदार लोगों के साथ जनसंपर्क बढ़ेगा जो आपके काम को आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित हो। लेकिन अहंकार से बचें। तो थोड़ा सा मेहनत करें, परिश्रम करें, संघर्ष करें और अहंकार से बच के रहे तो जुलाई का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और धन के दृष्टिकोण से लाभ और उत्तम अवसर दे रहा है सफलता की। हाँ, चुनौतियां हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। समझदारी से काम करिएगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण धन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में पंचम भाव में मंगल देव और सप्तम भाव में सूर्यदेव के साथ विराजमान होने का समझौतावादी नीति से पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। यदि आपने समझौतावादी नीति अपनाई, पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं की, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया, उनके साथ बैठे, उन्हें समझने का प्रयास किया तो अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। अपनी पॉजिटिव क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करें। घर परिवार की शांति बनाए रखने में आपका व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए परिवार के युवा सदस्यों के साथ बात करते हुए धैर्य और संयम का परिचय दें। अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखें और अपने वैचारिक द्वंद्व दूसरों पर थोपने से बचें। सप्तम भाव में विराजमान शुक्रदेव की उपस्थिति, छठे भाव में विराजमान बृहस्पति की कुटुंब भाव पर नवम दृष्टि के कारण बीच बीच में संतुलन, सुख, समृद्धि और आत्मसंतुष्टि के बहुत अच्छे अवसर भी मिलेंगे क्योंकि शुक्रदेव और बृहस्पति अच्छा मौका देंगे। आप पारिवारिक मसलों को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। पारिवारिक सदस्य मिलजुल कर रहेंगे। परिवार का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। अनावश्यक पारिवारिक कलह, विवाद, झंझट से मुक्ति मिलेगी। फिर भी जीवन साथी से आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो
रिश्तों में कदर करना बहुत जरूरी और पवित्रता और पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी। अपनों के साथ घूमना फिरने का अवसर भी मिलेगा। यह था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण जुलाई का महीना। मैं पुनः याद दिलाऊंगा, एटीट्यूड और अहंकार से बच के रहे तो समय ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना थोड़ा सा कमजोर है। धनुराशि राशि अधिपति महापर्यंत छठे भाव में संचरण करने स्वास्थ्य को लेकर असंतुष्ट रहेंगे। लीवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर की बीमारियों है तो विशेष सावधान रहने की जरूरत है और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। माह के आरंभ में बुध देव का अष्टम भाव में विराजमान होना, माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का शुक्रदेव का अष्टम भाव में संचरण करना और मंगल देव का छठे भाव में संचरण होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत है। यात्राओं में सावधानी बरतें, छोटी मोटी बीमारियों के प्रति सचेत रहे और चिकित्सा में लापरवाही स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा नहीं करें। इस बात का ध्यान रखें। इस महीने विशेष कहां सावधानी बरतें, अपने राज दूसरों को नहीं बताएं, घर के हो चाहे अपने हो, भेद किसी और को नहीं बताएं। आप जो भविष्य के लिए करना चाहते हैं उसे करके दूसरों के सामने रखे, बोल कर नहीं। स्वयं को स्वयं से जोड़कर रखें और अपने अंदर की हलचल को दूसरों के सामने नहीं आने दें। शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करें, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। जुलाई के महीने में भाग्य उदय हो, अद्भुत मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्राम शाह सूर्याय नमः। सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करना और ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस बीज मंत्र का जाप करते भगवान सूर्यदेव को सुबह सुबह जल अर्पित करना उत्तम रहेगा। धनराशि वालों, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः प्रातःकाल 3 माला इस मंत्र की जाप करके तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जला लेंगे तो जुलाई के महीने में भाग्य उदय का अवसर आपको जरूर मिलेगा। नमो नारायण। इस महीने कहीं कोई परेशानी है तो उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि बंदनात् मृत्यु ममक्षे मामृतात् या ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। किसी भी मंत्र में जिसमें आपकी आस्था मजबूत हो, भाव मजबूत हो, प्रेम मजबूत हो, उस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 पीले पुष्प हर पूरे महीने अर्पित करें। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों और साथियों, 22 जुलाई से श्रावण का पहला सोमवार है और श्रावण के इन 5 सोमवारों में अद्भुत भगवान शिव का रुद्राभिषेक करूंगा। राष्ट्रवासियों से निवेदन है कि नीचे नंबर आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि दाती महाराज के साथ आप रुद्राभिषेक करें तो इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप भाग ले सकते हैं। तो 22 जुलाई श्रावण का मेला है, यह उपाय घर में लाएगा आपके लिए धन और खुशियों की सौगात। सोमवार दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत पंचामृत और पंचायत में थोड़ी सी नाकेसर, थोड़ी सी पीली सरसों मिला दीजिएगा और ओम सर्वलोक प्रजापते नमः इस बीज मंत्र का जाप करते भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए और हर रोज भगवान शिव पर नाग केसर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर देना। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज या आर्थिक परेशानियां आपको है तो हर रोज पंचोपचार पूजन के बाद रुद्री का पाठ करते भगवान शिव के शिव में शहद से और केसर से अभिषेक कर लेते हैं। कष्ट, परेशानियों, दुखों से छुटकारा मिलेगा। रुद्री आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सदाचारी ब्राह्मण से भी। और आप यदि पूरे महीने पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन कर हर रोज शहद से अभिषेक करें तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था जुलाई 2024 का महीना धनुराशि वालों के लिए कैसा रहेगा। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें
दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।